साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं देवाधिदेव महादेव को सत सत नमन करती हूँ, क्योंकि आज हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रही है सब उन्हीं की मर्जी से हो रही है। साथ ही साथ मैं अपने माता पिता को धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने जन्म के साथ साथ अच्छे संस्कार भी दिए, हर एक सुख हो या दुख साथ दिए हैं, कभी हिम्मत और मनोबल को टूटने नहीं दिए, जिसके लिए मैं अपने माता पिता को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। साथियों, आज सेफ शो के इतने बड़े मंच पर जो मैं मान सम्मान ले पा रही हूँ, जिसके लिए हमारे टीम के सभी साथियों के कठिन मेहनत, लगन और विश्वास को दिल से धन्यवाद करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। फ्रंट लाइन में सभी गुरुजनों को भी दिल से धन्यवाद करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। स्पेशल धन्यवाद संजीव सर और पूजा मैम को करती हूँ, जिसके वजह से आज हमारे घर में खुशियाँ आई है। आज हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी चहल पहल है सब संजीव सर के दिखाए हुए रास्ते पर चलने की वजह से है, जिसके लिए संजीव सर और पूजा मैम को भी दिल से धन्यवाद करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। दूसरा धन्यवाद हमारे अपलाइन राजकुमार सर और सीमा मैम को करती हूँ, जिन्होंने हर एक सुख हो या दुख साथ दिए हैं, कभी हिम्मत और मनोबल को टूटने नहीं दिए, जिसके लिए राजकुमार सर और सीमा मैम को भी दिल से धन्यवाद करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। साथियों, आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज मेरा सपना पूरा हो गया है। इस दिन का हमें बहुत ही बेसब्री से इंतजार था और आज वो पल आई है तो हमें विश्वास नहीं हो रही, यकीन नहीं हो रही है कि मेरे पति डायमंड भी बन गए हैं। मैं बहुत खुश हूँ। साथियों, मेरा परिचय है, मेरा नाम ममता पंडित है और मैं लखीसराय जिले तेतरहाट गांव की रहने वाली हूँ। प्रेजेंट टाइम में मैं पटना शहर में अपने पूरे परिवार के साथ रह रही हूँ और मैं एक हाउस वाइफ हूँ। मेरा मायका औटा है। हम 3 बहन 1 भाई हैं। हमारे पिताजी CRPF में सर्विस करते थे। हम चारों भाई बहन अपनी माँ के साथ औटा में ही रहती थी। हमारे सपने शुरुआत से ही बहुत बड़े थे। हमारी माँ ने हर एक छोटी सी छोटी बातों का ख्याल रखती थी और उसे पूरा करती थी। साथियों, हर एक माता पिता का सपना होता है अपनी बेटी की शादी अच्छे से अच्छे घर में करें। हमारे माता पिता ने भी हमारी शादी अच्छे से अपने से बढ़कर घर में किए। शादी तो हुई साथियों, लेकिन शादी में जयमाल नहीं हुई थी। इस बात का हमें हमेशा अफसोस रहता था, लेकिन इस बिजनेस में जुड़ने की वजह से आज हर एक रिकॉग्निशन में सिल्वर, गोल्ड, पर्ल, टोपाज, एमराल्ड, रूबी और आज डायमंड, जयमाल ही जयमाल। साथियों, आज पहला सपना तो मेरा ये पूरा हो गया। शादी के 3 साल बाद हम अपने ससुराल चले गए। ससुराल में महीना 2 महीना बीतने के बाद मैं अपने पति से बोली कि आप कुछ करते क्यों नहीं हैं। उन्होंने कहा, एक लड़की को क्या चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान। साथियों, ससुराल में हम जॉइंट फैमिली में रहते थे। ससुर जी का घर था ही, कपड़े हमारी माँ दे ही रही थी, खेत का अनाज घर आ ही रहा था। इसी तरह ज़िंदगी गुजर बसर हो रही थी। साथियों, धीरे धीरे समय बीतता चला जा रहा था, लेकिन हमारे पति मेहनती बहुत थे। साथियों, जो भी काम करते थे बड़े ही मेहनत से करते थे। घर का सारा काम काज बड़े ही मेहनत से करते थे और उसे शिद्दत से पूरा करते थे, लेकिन वैल्यू 0 थी। साथियों, इस बात का हमें हमेशा दुख रहती थी। समय बीतता चला गया। साथियों, मैं अपने बच्चे को अच्छा स्कूल में एडमिशन नहीं करा पा रही थी। घर में बहुत ही पैसे की तंगी हो रही थी। घर का माहौल धीरे धीरे करके ख़राब होने लगा। इसी बीच संजीव सर हमारे ज़िंदगी में सेफ शॉप का प्लान लेकर आए। मैं नाम लेना चाहूँगी। हमारे महागुरु जी के स्वागत में एक जोरदार ताली होनी चाहिए। साथियों, मिस्टर माधव सर। साथियों, मोकामा और हथदा के बीच एक छोटा सा शहर बाटा है। वहाँ पर माधव सर का प्रोग्राम था। संजीव सर हमें इनवाइट किए थे, पति पत्नी दोनों साथ में प्रोग्राम देखने आना है। हम बोले ठीक है, आएंगे। साथियों, मेरे पति बहुत ही जिद्दी थे। उनको अगर कोई काम करने का मन नहीं रहता था तो वो नहीं करते थे, और अगर उन्हें कोई जिद दिला देता था, गुस्सा दिला देता था, उस काम को अपने हैंड में ले लेते थे तो वो करके दिखाते थे। साथियों, जब मैं अपने पति से बोली संजीव सर इनवाइट किए हैं, पति पत्नी दोनों साथ में प्रोग्राम देखने बाटा आना है,
उन्होंने कहा तुम्हें जाना है तो जाओ, हम नहीं जाएंगे। मैं बोली ठीक है हम तो जाएंगे। साथियों, उस टाइम हम लखीसराय से ट्रेन बैठकर औंटा आते जाते थे। मेरे पति ट्रेन बैठा दिए, औंटा तक पहुंचा दिए, वहाँ से वापस अपने घर चले गए और मैं वापस अपने मायके आ गई। हम अपने मायके से प्रोग्राम देखने बाटा पहुँचे। प्रोग्राम में देखने के बाद वहाँ जो मान सम्मान फूल माला मिल रही थी, यह सब चीज़ें हमें बहुत ही अच्छी लगी। हमें लगी कि हमारी ज़िंदगी यहाँ से बदली जा सकती है, हमारे सपने यहाँ से पूरे हो सकते हैं। साथियों, मैं दूसरे दिन फिर अपने ससुराल आ गई और सारी बातें अपने पति को बताई। साथियों, मेरे बातों का मेरे पति पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने कहा, उनके कानों में जू तक नहीं रहेंगी। साथियों, इधर से सुने और इधर से निकाल दिए। मैं हमेशा परेशान रहती थी, आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि हमारे पति भी इस बिजनेस को करें और हमारे सपने पूरे हों। साथियों, धीरे धीरे समय बीतता चला जा रहा था। इसी बीच हमारे पति को आवासीय विद्यालय में जॉब हो गई। फिर मुझे लगी चलो कुछ तो हुआ, कुछ तो कर रहे हैं। साथियों, मेरे पति क्रिकेट बहुत ही खेलते थे। क्रिकेट के इतना शौक था साथियों कि मानो पहला प्यार क्रिकेट ही था। सारा काम एक तरफ और क्रिकेट खेल एक तरफ। मैं परेशान रहती थी क्रिकेट खेलने से। साथियों, इसी बीच मेरे पति को आवासीय विद्यालय में जॉब हो गई और फिर मुझे लगी चलो कुछ तो हुआ, कुछ तो कर रहे हैं। समय बीतता चला जा रहा था। इधर संजीव सर सेफ शॉप में डायमंड बन गए। संजीव सर फिर इनवाइट किए, मैं डायमंड बन गई हूँ, हम डायमंड बन गए हैं और डायमंड शिप देखने आगरा चलना है। हम बोले ठीक है चलेंगे। जब मैं अपने पति को बताई ये सारी बातें तो उनका तो एक ही रिंगटोन था, एक ही राग था, बोले ना। फिर मैं किसी तरह समझाई कि ठीक है, आप इस बिजनेस को नहीं करना चाहते हैं मत करिए, देखने में क्या जाता है। साथियों, फिर मैं बहुत समझाने के बाद मेरे पति तैयार हुए और डायमंड शिप देखने हम फुल फैमिली आगरा आए थे। डायमंड शिप देखने के बाद मेरे पति को वहाँ से भरोसा और विश्वास हुआ। उन्होंने वहाँ से मुट्ठी बांधी और इस बिजनेस को करना स्टार्ट किए। शुरुआत में बहुत सी कठिनाइयों और साथियों, इस बिजनेस की शुरुआत मेरे पति ने जीरो से की थी। जीरो से स्टार्ट किया हुआ बिजनेस आज हजारों में तब्दील हो गई। मैं बहुत खुश हूँ साथियों। शुरुआत में बहुत सी कठिनाइयों और परेशानियों का सामना करना पड़ा। बीच बीच में मेरे पति के हिम्मत और मनोबल टूटते थे। मैं हमेशा एक ही बात बोलती थी, ये सपना आपका नहीं है, ये मेरा सपना है जिसे आपको पूरा करना है। और फिर बैग उठाते थे और काम करना स्टार्ट करते थे। साथियों, मैंने कहा था ना साथियों कि मेरे पति बहुत ही मेहनती हैं, जो भी काम करते हैं बड़े ही मेहनत से करते हैं और उसे शिद्दत से पूरा करते हैं। साथियों, क्रिकेट भी खेले हैं तो बड़े ही मन से खेले हैं। और मज़े की बात तो यह है साथियों कि अभी तक खेल रहे हैं। खेतों में पटवन का काम भी किए हैं तो बड़े ही मन से किए हैं। और स्कूल में बच्चों को भी पढ़ाए हैं तो बड़े ही मन से पढ़ाए हैं। और सेफ शॉप भी किए हैं तो बड़े ही मन से किए हैं और उसे शिद्दत से पूरा किए हैं। रिजल्ट आप लोगों के सामने है साथियों। साथियों, मैं जिस फैमिली में रहती थी, मैं कभी नहीं सोची थी कि मैं अपने बच्चों को अच्छा स्कूल में, अच्छा कॉलेज में एडमिशन करा पाऊंगी। लेकिन इस बिजनेस की वजह से आज हमारे दोनों बच्चे पटना कॉलेज में एडमिशन भी लिया है और अच्छा एजुकेशन भी ले रहा है और आगे हमें पूरा भरोसा है कि कुछ करके ही दिखाएगा। साथियों, मैं जिस फैमिली में रहती थी, मेरी दूर दूर तक सोच नहीं थी साथियों। मैं कभी सपने में नहीं सोची थी हमारे दरवाजे कभी कार भी आएगी। लेकिन इस बिजनेस की वजह से यह बिजनेस इतना खूबसूरत है, इतना अच्छा है कि खेत खरिहान के आर पर चलने वाला आदमी आज किया के कार में बैठा के घुमा रहे हैं। इससे बड़ी खुशी हमारे लिए और क्या हो सकती है। मेरे सैया सुपरस्टार, मेरे सैया सुपरस्टार, मैं फैन हुई उनकी। ओ मेरे सैया सुपरस्टार, मेरे सैया सुपरस्टार। साथियों,
हमारे पति ने जब से इस बिज़नेस को करना स्टार्ट किए हैं, इतने दिनों में मैं डायमंड शिप देखने 2 बार आगरा आई थी। पहला डायमंड शिप संजीव सर का देखे थे और दूसरा डायमंड शिप राजकुमार सर का। साथियों, हम भी उस भीड़ में बैठे डायमंड शिप देख रही थी। दूर दूर से दिखाई नहीं दे रहे थे, बीच बीच में लोग खड़े हो जा रहे थे, देखने में बड़ी दिक्कतें हो रही थी। उसी टाइम मैं अपने पति को बोली, अब हमें जब कभी भी डायमंड शिप लेके आइएगा तो हमारे लिए सीट रिजर्व होनी चाहिए। साथियों, आज हमारे पति ने ये सपना भी पूरा किए, आज हमारे लिए सीट रिजर्व है। साथियों, मेरे पति का कोई सपना ही नहीं था। मैं कभी नहीं सोची थी कि हमारे पति कभी देश विदेश भी घूमने जाएंगे, लेकिन इस बिजनेस की वजह से आज हमारे पति देश विदेश भी घूम रहे हैं। अब 5 मई को दुबई घूमने जा रहे हैं। साथियों, मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ हॉल में जितनी भी माताएं एवं बहनों बैठी हुई हैं, मैं यही मैसेज देना चाहूँगी, अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है, आप लोग बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। आज हमारे सपने पूरे हुए हैं, कल आप लोगों के भी सपने पूरे होंगे। मैं फिर से एक बार इस साथियों, आज हमारे पति ने हमारे सारे सपनों को पूरा किए हैं, जिसके लिए मैं अपने पति को दिल से धन्यवाद करती हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। साथियों, फिर से एक बार ग्रेट कंपनी को धन्यवाद करती हूँ, इस बिजनेस को धन्यवाद करती हूँ, सभी महागुरुजनों को धन्यवाद करती हूँ, सभी अपलाइन को धन्यवाद करती हूँ, सभी ग्रोलाइन को धन्यवाद करती हूँ, टीम के सभी साथियों को धन्यवाद करती हूँ। स्पेशल धन्यवाद टीम के सभी साथियों को करती हूँ। इस बिजनेस को हमारी ज़िंदगी में लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सो थैंक यू, धन्यवाद।